गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के बाद आई होप आप लोग सभी फैमिलियर हो गए होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। आज हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है इम्परफेक्शन सॉलिड में इम्परफेक्शन कैसे होता है। तो पहले इसको हम लोग समझेंगे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सॉलिड का जो फॉर्म होता है, एक सॉलिड का जो फॉर्म होता है स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर एक सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक, ये क्रिस्टल जब बनते हैं तो या तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, इसकी वजह से इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इरेगुलरिटी आ जाती है। इस इरेगुलरिटी की वजह से उसमें डिफेक्ट क्लियर हो जाता है, सॉलिड के डिफेक्ट क्लियर हो जाता है। बेसिकली अगर हम आइडियल सॉलिड की बात करें तो आइडियल सॉलिड्स हमारे 0 डिग्री केल्विन में फॉर्म होते हैं। आइडियल सॉलिड्स फॉर्म एट 0 केल्विन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर सभी जगह का जो है 0 केल्विन हो। तो 0 केल्विन अगर टेम्परेचर नहीं है तो जब भी क्रिस्टल फॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटी होगी, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगा, और इस इम्परफेक्शन की वजह से क्रिस्टल में कमी आ जाती है और यही क्रिस्टल आगे ऐड होके सॉलिड बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये इम्परफेक्शन किस तरीके का हो सकता है। सपोज दैट ये सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्लियर? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में ऐड होके क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं। सपोज दैट ये NaCl का क्रिस्टल है, तो Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जहाँ पे प्रेजेंट हैं इनको लैटिस साइट बोलते हैं। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अगर सपोज दैट कोई भी आयन, सपोज Na प्लस आयन या Cl माइनस आयन अपनी लैटिस साइट से डिस्प्लेस हो जाए, अब क्या है, सभी जगह जो है Na प्लस Cl माइनस है, लेकिन यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया है। क्या हो गया है? वैकेंसी। यहाँ पे ना होके ये यहाँ कहीं है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नहीं रख पाए, इसको हमने रख दिया Cl माइनस। ठीक, ये लैटिस साइट है और इस पोजीशन को जहाँ पे Na प्लस Cl माइनस के बीच में जो जगह होती है, इसके पहले भी हम लोग ने पढ़ लिया है, इसको वर्ड बोलते हैं या इसको इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्लियर? यहाँ से एक Cl माइनस रिमूव होके यहाँ पे बैठ गया है, तो क्या होता है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन आपका ओवरऑल कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है सेम है। मतलब डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद दोनों समय में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब एक Na प्लस एक Cl माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हो गया। अब सपोज दैट कि यहाँ पे क्या होता है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ये तीनों अपनी साइड से रिमूव हो जाए। ये तीनों अपनी पोजीशन से हट गए। जब ये अपनी पोजीशन से हट जाते हैं तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। क्लियर? एंटायर लो डिस्टर्ब ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। जहां पे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू हमें क्या मिला कि किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है और एक लाइन डिफेक्ट हो सकता है। और अगर परफेक्ट हमको सॉलिड फॉर्म करना है, एक आइडियल सॉलिड फॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 केल्विन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे डिफेक्ट कितने तरीके के हो गए, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट हो गए दो तरीके के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल displaced from its lattice site। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है क्या होता है, लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, तो उससे क्रिएट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट। जबकि लाइन डिफेक्ट, entire row of constituent particle disturbed during arrangement। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी रो डिस्टर्ब हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। तो अब हमको पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है, इसको हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसको हमें छोड़ देना है और इसे हमें पढ़ना है। अब इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको पढ़ना है वो पॉइंट डिफेक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं, उसमें टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद आगे के उनके फंडामेंटल पढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के हो सकते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि ये डिफेक्ट जब अराइज होता है तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड्स बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट ऑलवेज बी अनचेंज्ड। द कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ कंपोनेंट of component of crystal before defect and
after defect unchanged। मतलब अगर सपोज दैट डिफेक्ट के पहले किसी कंपाउंड का फॉर्मूला AB2 है, मतलब A का एक एटम और B के दो एटम कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो डिफेक्ट के बाद भी AB2 ही होगा। क्लियर? अनचेंज। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के अलावा कोई हायर वैलेंसी वाला जैसे Sr+2 आ जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि Sr एज ए इम्प्योरिटी काम करता है, और Sr की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि Na और Cl के कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ही क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, जबकि Sr को नहीं होना चाहिए, लेकिन Sr वहाँ पे किसी तरीके से आ जाता है और वो डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इट इज ड्यू टू ऑफ अदर impurity rather than their constituent particle। क्लियर? इसको नोट भी करते जाइए आप। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? अब हमने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या पढ़ा कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कंपोनेंट का जो रेशियो होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है वो अनचेंज हो जाता है, और इसमें क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इसमें लिख लीजिए द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टल before defect and after defect will change। क्लियर? तो पॉइंट डिफेक्ट में हमको ये तीन तरह के टॉपिक पढ़ने हैं, और इन तीन तरह में इनके सब डिफेक्ट होते हैं। सब डिफेक्ट एक बहुत बड़ा डिफेक्ट का रेंज है। तो सबसे पहले हम आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह के डिफेक्ट पॉसिबल है। देयर आर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह के हैं, पॉसिबल हैं। एक वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? सपोज दैट ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, ठीक? यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्लियर? इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे क्या होता है कि एक एटम या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाए, अपनी लैटिस साइड में ना रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। इसमें लिख लीजिए इन दिस डिफेक्ट constituent particle displaced from their lattice side and created
वैकेंसी वैकेंसी क्रिएट कर देता है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? सपोज दैट ये आपका क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, ये क्रिस्टल फॉर्म है। इसका हमने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टल के बीच में कुछ खाली जगह छूट जाती है, उसे वाइड बोलते हैं, और उसी को हम इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है कि लैटिस साइड से एक एटम, सपोज दैट ये एटम आपकी लैटिस साइड से हट गया, और हटने के बाद ये कहीं यहाँ पे आके ऑक्युपाई हो गया। क्लियर? तो इस सिचुएशन को, इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें लिख लीजिए, इन दिस डिफेक्ट constituent particle displaced from its lattice site and occupy its interstitial position in the crystal. Clear? In this defect, constituent particle displaced from its lattice site and occupy its interstitial position in the crystals. यहाँ से एटम हटा, अपनी पोजीशन से लैटिस साइड से हटा और इंटरस्टिशियल पोजीशंस में ऑक्युपाई हो गया। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में उनमें दो तरह का वेल नोन डिफेक्ट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्टके डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए, शॉर्टके डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्टके डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे पढ़ लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन एट एग्ज़ाम पीरियड वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होता है। और तो इसको हम लोग जब लोग पढ़ेंगे तो कंपैरिजन एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास व्यूज़ क्लियर होंगे कि कौन सा डिफेक्ट क्या है और उसमें किस चीज़ की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। शॉर्टके डिफेक्ट शॉर्टके डिफेक्ट और फ्रैंकल शॉर्टके डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टके डिफेक्ट में है, सबसे पहले आपको इन दोनों का डिफेक्ट जो है, दिस डिफेक्ट आर shown by ionic compound। ये दोनों डिफेक्ट सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ही देखे जाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि उसका रीजन ये है कि आयन्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। कैटायन होते हैं स्मॉलर साइज के और एनायन होते हैं बिगर साइज के। इसलिए इनमें क्या होता है कि कभी कभी कैटायन लैटिस साइड को ना ऑक्युपाई करके वो वाइड में या इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिससे डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसलिए इस तरह का डिफेक्ट कहाँ से होता है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड में। क्लियर? तो सबसे पहले हम इनके डिफेक्ट देख लेते हैं कि ये डिफेक्ट किस तरीके के हैं। सपोज दैट AgCl, एग्जाम्पल AgCl
AgBr AgI, ये सारे जो है शॉर्ट के डिफेक्ट देखते हैं, शो करते हैं। तो ये Ag प्लस हो गया, Cl माइनस, Ag प्लस, 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 ये आपका क्रिस्टल है। क्लियर? अब यहां पे अगर सपोज दैट एक Ag और एक Cl माइनस अपनी लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाए, ये Ag हट गया और यहां ये Ag हट गया और ये Cl माइनस डिस्प्लेस होके ये क्या बना रहे हैं, AgCl माइनस। क्लियर? Ag प्लस Cl माइनस डिस्प्लेस हो गए अपनी जगह से और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, वैकेंसी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक कैटायन अगर रिमूव होगा अपनी लैटिस साइड को छोड़ेगा तो एक एनायन भी रिमूव होगा अपनी लैटिस साइड को छोड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तभी बनेगी जब इक्वल नंबर ऑफ चार्ज रिमूव होंगे इनकी लैटिस साइड से। तो एक Ag प्लस और एक Cl माइनस दोनों अपनी लैटिस साइड से रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? अब तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इस तरह का डिफेक्ट शॉर्ट के डिफेक्ट में देखा गया। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में तो मैं फिर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल NaCl, CHCl, AgBr। ध्यान देना, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल और शॉर्ट डिफेक्ट दोनों शो करता है। ये आपका एक परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है? अभी इसमें डिफेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में या तो कैटायन या तो एनायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ देते हैं। सपोज दैट कैटायन ने अपनी लैटिस साइड को छोड़ दिया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर दिया और ये फर्दर ऑक्युपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल पोजीशन में। मतलब अपनी लैटिस साइड को कैटायन छोड़ के, क्योंकि कैटायन छोटा होता है और छोटा होने की वजह से वो क्या होता है, वॉइड्स के बीच में एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एनायन बड़ा होता है तो एनायन जो है वॉइड्स के बीच में एडजस्ट नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है कि कैटायन ही जो है अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई कर लेता है और इससे ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहां से ये रिमूव होके कहां गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन में। कैटायन
displace from their lattice sites and occupy their interstitial position. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे AgCl और AgCl में Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन के जो नंबर पहले थे डिफेक्ट के पहले, वो नंबर डिफेक्ट के बाद नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें दो आयन कम हो गए हैं, तो इसमें डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी लेस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कैटायन अपनी लैटिस साइड से तो हटा, लेकिन इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्युपाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि है तो वो क्रिस्टल में ही ना कैटायन, कैटायन क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, तो इसमें डेंसिटी क्या होती है, अनचेंज होती है। डेंसिटी विल अनचेंज। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं डिफाइन करता हूं। क्लियर, in this defect सबसे पहले आप लिखेंगे दिस डिफेक्ट is shown by ionic compound in which equal number of charge can displace from their lattice site such that electrical neutrality unchanged. Electrical neutrality unchanged. In this defect, density decreases. क्लियर, तो ये डिफिनेशन हो गई शॉर्ट की डिफेक्ट की। एग्जांपल लिख लीजिए, AgCl, AgBr और AgI। इसको डिफाइन करते हैं। This defect also shown by ionic compound in which cation or anion कैटायन और लगा हुआ है, ठीक है, और एनायन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट एंड ऑक्युपाई in the interstitial position in the crystal। तो जब कैटायन क्रिस्टल में ही है तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनचेंज होने की कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। इन द क्रिस्टल, इन दिस डिफेक्ट density of crystal
unchanged. Here, example, NaCl, CaCl, etc. AgBr, etc. यहाँ पे हमने दोनों में AgBr लिख दिया है, तो ध्यान रखिए AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्टकी को याद रखना है कि शॉर्टकी में आयन शॉर्ट हो जाते हैं, फ्रैंकल में आयन शॉर्ट नहीं होते हैं, आयन उसी कंपाउंड में क्रिस्टल में ही इंटरस्टिशियल पोजीशन में रहते हैं। शॉर्ट हो जाते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, इसमें शॉर्ट नहीं होते तो इसमें डेंसिटी क्या होगी, अनचेंज होगी। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है विद एग्जाम्पल। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसके नोट्स बना के इसको तैयार करिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।